दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कबीर साहब के शब्द सुनाते हैं बीजक से। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रबैनी। तो हमारे पास है शब्दावली। तो आज देखते हैं ब्रह और प्रेम के अंग। ब्रह क्या होती है? जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके प्रति आपकी विचार, आपकी तड़प, वो है ब्रह। और प्रेम में तो सर्वस्व समर्पण होता है। तो आज का शब्द बहुत ही उत्तम है, जिसमें कबीर साहब ने वास्तव में विरह और प्रेम का सहज भाव दिखाया है अपने ईश्वर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो कहते हैं साधु सहज समाधि भरी। तो सहज समाधि की ओर लौटने का मार्ग सतगुरु भक्ति है, कबीर का प्रेम भक्ति है। तो शब्द करते हैं शुरू। बालम आओ हमारे गेहरे, बालम आओ हमारे गेहरे, और तुम बिन दुखिया देह रे। पहले पूरा देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या गहराई है, क्या सतगुरु ने हमें उसमें सीख दी है, कैसे हमें रहना है। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे। बालम कौन है? आओ हमारे गेह, गेह होता है देश, हमारे धाम आइए आप। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान। भगवान को यहाँ बालम कहा गया है। बालम प्रियतम, प्राणों से ज़्यादा प्रिय सतगुरु। कहते हैं हमारे देश आइए, हमारे घर आइए, हमारे आंगन में आइए, हमारे धाम आइए। तुम बिन दिखिया देह रे। कहते हैं तुम्हारे बिना हे सतगुरु हमारे देह दुख रही है, हमारा तन मन विचलित हो रहा है तुम्हारे बिना, मेरा देह की हर नाड़ी। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को यह संदेश रे। कहते हैं सब कोई तुम्हारी नारी, नारी होता है प्रियतम पत्नी। हे भगवान, हे मेरे परमपिता सतगुरु, आपको सबको ही आप अपना पति परमेश्वर, अपना भगवान कह रही हैं। और ये मुझे संदेश है कि मैं तो चाह रहा था कि आप केवल हमारे ही हैं, आप हमारे नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं, सभी के हैं। हे भगवान, आप हमारे घर भी आइए। एक मेघ हूँ सेज न सोवे, तब लग कैसो सनीह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। देखो कहते हैं एक मेव है सेज न सोवे, और तब लग कैसो स्नेह रे। कहते हैं जैसे कोई प्रेमिका है, पत्नी है, तो कहते हैं वो सेज सजाती है। सेज इंतजार, जैसे किसी का अगर पति बाहर है तो कहती है सेज सजाने का इंतजार कर रही है। तो उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपका प्रेम है, आपका अपने इष्ट से प्रेम, अपने गुरु से प्रेम है, तो कहते हैं एक मेघ है सेज ना सोवे, तब लग कैसो सनीह रे। कि तब तक आप हमारे साथ ना रहें, तो फिर कैसा प्रेम है। तो इसमें प्रेम, और अन्न ना भावे नींद ना आवे, और ग्रह बन धरे ना धीर रे। कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि आपको अन्न ना भावे। अन्न क्या होता है? खाना पीना आपको अपने प्रियतम के बिना अच्छा ना लगे, अपने सतगुरु की बिना आपको ये चीज़ें अच्छी ना लगे। अन्न ना भावे मतलब खाना भी आपको अच्छा ना लगे कि हे मेरे भगवान, हे मेरे सतगुरु, आप मेरे घर आइए। नींद ना आवे, देखो कहते अन्न ना भावे और नींद ना आवे। जैसे सोते हैं ना हम 8-8 10 घंटे, अगर कोई प्रेम में है, वास्तव में कोई प्रेम में है, लौकिक प्रेम होता है प्रेमी प्रेम का, पति पत्नी का, ये लौकिक है। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रेम होता है वो अपने सतगुरु से प्रेम होता है, इष्ट से प्रेम होता है। और कबीर की भक्ति में इष्ट उसका सतगुरु है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो सबसे तो अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। चाहे ग्रह घर में है तो भी, चाहे वन में है, लेकिन दिल धीर नहीं रख सकता है जब तक उसका गुरु उसके पास ना हो। ज्यों कामी को कामनी प्यारी, आह कामी क्रोधी लालची। कबीर साहब ने कहा है जो कामी होता है ना पुरुष, उसको कामनी प्यारी। कामनी कौन? जिसके प्रति उसकी काम वासना शांत होती है, वो प्यारी उसको। और ज्यों प्यासे को नीर वे। कहते हैं जो प्यासा है, पपीहा होता है, एक प्यासे प्यासे कहते रहते हैं, उसको तो एक बूंद में ही तृप्ति हो जाती है। जो कामी को कामिनी प्यारी,
और जो प्यासे को नीर दे, उसी प्रकार से जो प्यासा है ना उसको पानी की बूंद मिल जाए तो उससे तृप्त हो जाएगा। और है कोई ऐसा उपकारी, कहते हैं कोई ऐसा उपकारी है जो पिए से कहे सुनाए रे। कहते हैं कोई तो ऐसा उपकारी है जो मेरे इष्ट मेरे भगवान से कह दे मेरी दिल की पुकार। तो ये पुकार कहेगा मेरा सतगुरु जो बीच में रहता है भगवान और हमारे, तो वो कहेगा। कहते हैं चरण धरत चिंता कर चितबत चारा और सुबरन खो खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कवि का इष्ट अलग है, वो सुंदर कविताओं में खो जाता है। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से बढ़ के कुछ नहीं है, और चोर के लिए धन, और जो साधक है, जो शिष्य है, भगत है, दास है, उसके लिए उसका सतगुरु सब कुछ है। तो कहते हैं कोई ऐसा उपकारी पी से कहे सुनाए रे, और अब तो बेहाल कबीर भय हैं बिन देखे जियो जाए रे। कहती हैं अब तो कबीर साहब कह रहे अब तो हम बेहाल हो गए अपने सतगुरु के लिए। कहते अब उनको देखे बिना हमारा जी नहीं लग रहा है। अब तो भय बेहाल कबीर और बिन देखे जियो जाए रे। अब बिन देखे कैसे जिया जाए, अब बिन देखे नहीं जिया जाता है। एक शब्द और सुनाते हैं, सतगुरु हो महाराज। देखो, सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डाला। देखो यहाँ सतगुरु को इष्ट मान के महाराज कहा गया है। कहते हैं मुँह पे साईं रंग डाला। साईं मतलब होता है सच्चे भगवान का रंग डालने वाले, सच्चे साईं, सच्चे परमेश्वर का रंग की भक्ति डलाने वाले, सच्चे भगवान को अपने हृदय में लगाने वाले। सतगुरु हो महाराज मुँह पे साईं रंग डाला और शब्द की चोट लगी मेरे मन में। शब्द की चोट कौन दे सकता है? शब्द की चोट केवल सतगुरु दे सकता है, गुरु भगवान दे सकता है। केवल जो गुरु दे सकता है शब्द की चोट, वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य को कहाँ पहुँचाना है, किन किन रास्तों से पहुँचाना है, कौन कौन उसको भक्ति मार्ग में मोड़ आएंगी, क्या क्या उसको तकलीफें आएंगी, और उन रास्तों से उसे बढ़ाना है। तो कहते हैं शब्द की चोट लगी मेरे मन में और वेद गया तन सारा। मेरा सारा तन मन बदन, मेरा दिल दिमाग, मेरा सब कुछ वेद गया। शब्द की चोट लगी मेरे मन में। औषध मूल कछु नहीं लागे, आहा क्या करे वैद विचारा। कहते हैं जब ऐसी प्रेम की स्थिति बनती है, विरह की स्थिति बनती है अपने सतगुरु से, तो औषध मूल कछु नहीं लागे। औषधि क्या होती थी? पहले वैद हुआ करते थे, औषधि दिया करते थे। कहते अब ऐसा औषध मूल कछु नहीं लागे। अब मेरे हृदय में ना औषधि कुछ काम कर पा रही है, और क्या करे वैद बेचारा। वैद भी नहीं समझ पा रहा ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, इसकी नाड़ी सही चल रही है, ये खा भी कम रहा है, ये इसका सब कुछ सही है, बुखार नहीं है, इसको कोई बीमारी भी नहीं है। तो कहती है ये औषधि भी काम नहीं कर रही, वैद ने भी मना कर दिया कि मैं इसका हल नहीं कर पाऊंगा। और सुर नर मुनि जन पीर औलिया कोई न पावे पारा। कहते देखो जहाँ पूर्ण मोक्ष का धाम है, जहाँ सतगुरु पहुँचा सकता है, वहाँ कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है सुर देवता नर मुनि जन पीर औलिया और कोई न पावे पारा। जो उस पार नहीं पा सकते हैं, उस कोई पार नहीं पा रहा है जो सतगुरु पार कर दिला देगा आपको, क्योंकि सतगुरु ही भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है, भगवान तक पहुंचाने का। तो कबीर साहब ने स्पष्ट भी कहा है कि आपको वहाँ भगवान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ सतगुरु गुरु पहुंचाएंगे। तो सुर नर मुनि जन पीर औलिया कोई न पावे पारा, और साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया और सब रंग से रंग न्यारा। कहते साहिब कबीर सब रंग रंगिया। कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया है कि जो भगवान है, जो सतगुरु है, वो सब रंगों से रंगा होता है, वो पूर्णतावादी होता है, पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए ही तैयार होता है। और सब रंग से न्यारा, वो सब रंगों से न्यारा है। कबीर साहब ने कहा है कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। वो सारी कलाओं का पूर्ण मालिक होता है सतगुरु। वो करता करे न कर सके गुरु करे सो होए।
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो सतगुरु की महिमा वाले जी ब्रह और प्रेम के शब्द हैं, इनको सुने, शेयर करें, उनकी गहराई समझें कि इन शब्दों के माध्यम से कबीर ने हमें किस भक्ति की ओर मोड़ा है, क्या भक्ति साधना दी है, अपने गुरु से कैसा संबंध होना चाहिए, प्रेम ब्रह क्या है, कैसे सतगुरु को याद करना है। शेयर करें। नमस्कार।